सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एनालिसिस के आधार पर अभी 2022 वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया। 180 देशों की ये लिस्ट है और इसमें टॉप पर है डेनमार्क, सेकंड नंबर पे यूके है और थर्ड पे है फिनलैंड। अब आप बात करोगे कि भारत कौन से स्थान पर है, तो मैं आपको बता दूं जो भारत है वो इस लिस्ट में आखिरी स्थान पर है यानी कि 180वें स्थान पे। क्या हुआ, सुन के अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन अब इस इंडेक्स में है तो ध्यान रखना। अच्छा, इंडेक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ये किसने जारी किया? तो IIM अहमदाबाद ने। और अभी विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था और इसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा है। पहले स्थान पे अमेरिका की वायुसेना है और दूसरे स्थान पे रशिया की वायुसेना है, ये भी याद रखना। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया उसमें भारत 54वें स्थान पर है और टॉप पर जापान है। उसके अलावा अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया। भारत उसमें 150वें स्थान पर है और टॉप पे नॉर्वे है। उसके अलावा अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने एक रिपोर्ट को जारी किया था जिसमें बताया था सबसे अधिक नॉइस पॉल्यूशन कहां पर है। ध्वनि प्रदूषित शहरों की सूची जारी की थी, उसमें टॉप पर बताया था ढाका को, सेकंड नंबर पे है भारत का मुरादाबाद। उसके पहले IQ एयर ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 को जारी किया था। और देशों में बात करोगे तो टॉप पर बांग्लादेश है, भारत 5वें स्थान पर है। राजधानियों कैपिटल सिटी में बात करोगे तो टॉप पर दिल्ली है, सेकंड पे ढाका है। और शहरों में बात करोगे तो जो राजस्थान के अलवर का जो भिवाड़ी शहर है ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। और अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत 136 नंबर है, 136 136वें स्थान पर है 146 देशों में से। टॉप पे उसमें फिनलैंड है। बाकी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 आया था, लोकतंत्र सूचकांक, उसमें भारत 46 नंबर पे रहा, टॉप पे नॉर्वे है। और जो भ्रष्टाचार सूचकांक आया था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जिसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसमें भारत 85 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, इनको भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 ये कब बनाया गया? तो आंसर होगा 7 जून को। तो वर्ल्ड फूड डे याद रखना, हर साल ये 7 जून को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य है बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए खाद्य प्रणालियों को बदलना। थीम क्या है इस बार की? सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अच्छा, ये तो हो गया वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आप कहोगे एक वर्ल्ड फूड डे भी तो होता है, बिल्कुल होता है। वो हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को, क्योंकि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, यहाँ पे फूड से एक इंपॉर्टेंट अवार्ड आपको और याद होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फूड प्राइज की, तो 2022 का ये किसे मिला? सिंथिया रोसेंसबर्ग को। अच्छा, अभी तक जून में कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया, फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया, अभी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया और अब ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया हमने 7 जून को। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसे सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया? तो आंसर होगा ब्लू ड्यूक को। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं PS गोले, उन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर ब्लू ड्यूक को सिक्किम का स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है। ब्लू ड्यूक ये सिक्किम की एक देशी तितली प्रजाति है। इस तितली में जो नीले रंग आपको दिख रहे हैं वो आकाश को बताते हैं और जो सफेद रंग है वो हिमालय के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को दर्शाते हैं। ब्लू ड्यूक इसे बारसोना दुर्गा भी कहा जाता है और अब ये सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई बन चुकी है। अच्छा, इसी तरह आपको याद आता होगा पिछले साल की बात है, अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद को अपनी स्टेट
तितली चुना था। और जो केटली है, सिक्किम ने केटली को अपनी राज्य मछली बनाया था। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे खुला है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। अब देखो, बात यहां पे सिक्किम की है, तो ये रहा मैप में सिक्किम। कैपिटल इसकी गांगटोक है। मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले, जिन्हें प्रेम सिंह तमांग भी कहते हैं, और गवर्नर है गंगा प्रसाद। और याद रखना, सिक्किम आपका ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। अच्छा, सिक्किम में आपको याद होगा बाईचिंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। कहां पे? नामची, सिक्किम में। सिक्किम में आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क भी मिलेगा। और यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली मिश्रित विरासत मिक्स हेरिटेज कौन सी है? यही है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अभी सिक्किम का स्थापना दिवस हमने कब मनाया था? 16 मई को मनाया था। और 16 मई को ही नेशनल डेंगू डे भी होता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में भारतीय सेना ने मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, उसमें हिस्सा लिया है। उस अभ्यास का, उस एक्सरसाइज का नाम बताइए। आंसर होगा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। तो अभी भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों के बीच में एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास हुआ, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2022। कहां पे हुआ ये? मंगोलिया में। और इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया लद्दाख स्काउट्स के एक दल ने। और जो मंगोलिया के प्रेसिडेंट हैं उखनागिन खुरेलसुख, उन्होंने इस अभ्यास का उद्घाटन किया। और इस एक्सरसाइज का करने का उद्देश्य क्या है? शांति सहायता अभियानों को विकसित करना। अच्छा, एक्सरसाइज से याद आएगा, अभी हमने बांग्लादेश के साथ में बोंगो सागर नाम का एक्सरसाइज किया था। बांग्लादेश के साथ में अभी हमने संप्रीति नाम का एक्सरसाइज भी किया था। और उससे पहले कॉर्पेट नाम का एक्सरसाइज भी हमने किया था बांग्लादेश के साथ में। उसके अलावा अभी हमने श्रीलंका के साथ में स्लाइनेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था। फ्रांस के साथ में हमने वरुण नाम का एक्सरसाइज किया अभी अरब सागर में। और सेशल्स के साथ में हमने लिमितिये नाम का एक्सरसाइज किया सेशल्स में ही। उसके अलावा अभी उज्बेकिस्तान के साथ में हमने डस्टलिक नाम का एक्सरसाइज किया था डस्टलिक में। उसके अलावा ओमान के साथ हमने ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था। जापान के साथ हमने अभी धर्मा गार्जन नाम का एक्सरसाइज किया था। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। हमने रशिया के साथ में पैसेक्स नाम का एक्सरसाइज किया था अरब सागर में। तो ये सारे पॉइंट्स आप और ध्यान रखना। ये सारे 2022 के एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको, ध्यान रखना इनको। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, भारत के किस हवाई अड्डे ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने का फैसला किया? तो आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। तो अभी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का फैसला किया है। तो दिल्ली एयरपोर्ट इसने 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य भी रखा है, ये उसमें भी मदद करेगा। चलो आप मुझे बताओ कि 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना था कौन सा? मुंबई। और शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का भारत का लक्ष्य कब का है? 2070 तक का। अच्छा, एक और प्रश्न बताओ, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है? तो आंसर होगा 2047। अच्छा, चलिए आप मुझे बताइए, वैसे हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और अगर अभी आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट यानी कि अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट इसका नाम है, ये कहाँ पे बना है? तो आंसर होगा इंग्लैंड में। अच्छा, आप तो मुझे बताओ, कर्नाटक में जो शिवमोग्गा एयरपोर्ट है उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा जाएगा? वहां के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नाम पे। और अभी आपको याद होगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की थी। उसमें टॉप पर तो है यूएस का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसमें जो 8 एयरपोर्ट हैं वो यूएस के हैं और 2 हैं चाइना के। अच्छा बताओ भी, विंग्स इंडिया 2022 ये नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो अभी आयोजित हुआ था। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में। और बताओ, अगर पूछा जाए कि सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी थी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बनी थी। तो ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में
किस बैंक ने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक। तो डीबीएस बैंक इंडिया ने बजाज फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। डीबीएस बैंक वैसे तो ये सिंगापुर का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और इसके सीईओ पीयूष गुप्ता है। और वैसे आपको डीबीएस बैंक से याद होगा कि डीबीएस बैंक इंडिया ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया था। अच्छा, आपको याद होगा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसके अभी 2022-23 के लिए अध्यक्ष कौन बने थे? संजीव बजाज बने थे, जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के सीएमडी है। आपको याद है अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ कौन बनी थी? ए मणिमेख लाई बनी थी। और अभी इंडिसेंड बैंक ने सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड जीता था। बाकी आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो एमएसएमईज के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम को लॉन्च किया है इसने। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। अब बताइए कि भारत ने अमेरिका के द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास में भाग लेने का फैसला किया। उस अभ्यास का, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो आंसर होगा रिमपैक। तो अभी भारत ने अमेरिका के द्वारा आयोजित दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक यानी कि रिमपैक में भाग लेने का फैसला किया। भारत ने पहली बार इसमें 2014 में पार्टिसिपेट किया था। रिमपैक इसकी शुरुआत हुई थी 1971 में और फिर 1974 से हर 2 साल में ये एक बार आयोजित होता है, यानी कि द्विवार्षिक एक्सरसाइज है ये। अभी ये 29 जून को शुरू होगा जो कि 4 अगस्त तक चलेगा। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। ये दुनिया का बिगेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और अमेरिका के बीच में बताओ कि कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो आप कहोगे वज्र प्रहार होती है, युद्ध अभ्यास होता है, टाइगर ट्रम्प भी होता है, कोप इंडिया नाम का एक्सरसाइज भी होता है और एक मालाबार नौसैनिक अभ्यास भी होता है जिसमें क्वाड देश हिस्सा लेते हैं। भारत, अमेरिका तो हो ही गया और जापान और ऑस्ट्रेलिया ये भी है। तो ये ध्यान रखना आप, बढ़ते आगे। चलिए बताइए कि अभी हाल ही में कौन आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं? तो आंसर होगा श्रेयस होसुर। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे के श्रेयस होसुर ये आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले रेलवे अधिकारी और गैर वर्दीधारी सिविल सेवा के पहले अधिकारी बन गए हैं। इस आयोजन में क्या क्या था? तो इसमें क्या होता है, काफी सारी कंपटीशन को मिक्स करके बोला जाता है। आपने मूवी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो लास्ट में उसमें कंपटीशन होता है जिसमें रेस भी होती है, भागना भी होता है, स्विमिंग भी होती है, दौड़ना भी होता है, ये सब। जैसे कि इसमें पर्टिकुलर बात करेंगे तो 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग थी, उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग थी, 42.2 किलोमीटर की रनिंग भी थी। तो ये सारी करनी पड़ेगी इसमें। और श्रेयस ने जर्मनी के हैम्बर्ग में 13 घंटे 26 मिनट में इस पूरी ट्रायथलॉन को कंप्लीट कर लिया और विजेता बन गए। अच्छा, एक भारतीय अमेरिकी हैं, हरिनी लोगन उनका नाम है। अभी 2022 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता को जीता था इन्होंने। और अन्ना कबाले दुबा केन्या की नर्स हैं जिन्होंने अभी दुनिया की बेस्ट नर्स का अवार्ड जीता था। और गीतांजलि श्री, इंपॉर्टेंट नाम है ये, तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इन्होंने जीता है। और इन्होंने अपना जो उपन्यास है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसे मूल रूप से हिंदी में ही लिखा गया है, उसके लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। और वैसे इस उपन्यास को ट्रांसलेट किसने किया, इसका अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने। तो पुरस्कार इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दोनों का नाम याद रखना। गीतांजलि श्री ने तो लिखा है, ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने, तो उनको भी पुरस्कार मिला है। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, जून 2022 में चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, उन्होंने चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च किया। इसे फसाई के द्वारा तैयार किया गया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों पर राज्य के प्रदर्शन को मापता है। इसमें टॉप पर तमिलनाडु है, सेकंड पे गुजरात है और थर्ड पे है महाराष्ट्र। जबकि छोटे राज्यों में बात करेंगे तो टॉप पर है गोवा। और यूनियन टेरिटरीज में बात करोगे तो इस पर टॉप पर है जम्मू कश्मीर। तो बड़े राज्यों में टॉप पे तमिलनाडु, छोटे में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया?
तो आंसर होगा 7.5%। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। अभी आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने ही दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, जिसे कहते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, को जारी किया था। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और आपकी प्रैक्टिस के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जहाँ पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और अभी जून मंथ का जो पहला वाला वीक है, उसमें वीकली करंट अफेयर्स का पहला वाला पार्ट अपलोड किया जा चुका है, तो उसे जरूर विजिट कीजिएगा। और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।